हेलो दोस्तों। बहुत दिनों से मेरे मन में एक टॉपिक था जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी। वो ये कि हमारी बॉडी और हमारे माइंड का आपस में क्या कनेक्शन है और इसका जो बीमारियां होती हैं फिजिकल बॉडी में उससे क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं। आपको पता ही होगा कि मैं प्राणायाम और मेडिटेशन की फ्रीक हूँ, मतलब कि मुझे वो बहुत पसंद है। मैं सबको बोलती हूँ करने के लिए, ठीक है। मेरी नेचुरल अफिनिटी उनकी तरफ है, लेकिन पेशेंट करना नहीं चाहता। तो मैंने बहुत बार सोचा कि ऐसा क्यों है। तो मेरी समझ में ये है कि लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनका जो ये दिमाग है ये बीमारियां क्रिएट कर रहा है। बहुत बार बहुत पेशेंट आते हैं, खूब डाइट कर रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे, नहीं ठीक हो रहे, और बाद में कुछ ऐसी बात निकलती है कि मुझे पता चल जाता है कि इनका मेंटली ब्लॉक लगा हुआ है, कोई माइंड में ऐसी चीज है, कोई ऐसा ट्रॉमा है जो इनको इतनी डाइट करने के बावजूद भी ठीक होने नहीं दे रहा। तो आज की जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद यही है। हमारा जो ब्रेन है वो आज की दुनिया में रहने के लिए बना ही नहीं है। हमारे जो पुराने एंसेस्टर थे, जो जंगलों में घूमते थे, जिनको हम लोग हंटर गैदरर्स बोलते हैं, गुफाओं में रहते थे, जो आदि मानव था, ये ब्रेन उनके हिसाब से बना हुआ है। वो कैसे? मान लीजिए कि पुराने जमाने में एक आदि मानव क्या करता था? घूमता था, फूड इकट्ठा करता था। तो उसको रिस्क क्या क्या थे कि शेर आ गया, चीता आ गया, कोई बारिश हो गई, कहीं अंदर छुपना है, किसी से लड़ना है या किसी से बच के भागना है। तो उसी हिसाब से हमारा ये माइंड बना हुआ है। चलिए इसकी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई आदि मानव, हमारे जो पुराने पुरखे थे, वो जंगल में घूम रहे हैं। आगे से एक चीता आ गया। अब उस आदि मानव को अपनी जान बचानी है। इसमें क्या होगा कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसको अमिगडाला बोलते हैं, जो एक अलार्म जैसे है। तो ये मैसेज एकदम अमिगडाला के पास पहुंचेगा। अमिगडाला ये मैसेज हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर हाइपोथैलेमस को देगा। अब हाइपोथैलेमस का काम है कि बॉडी के वो सारे फंक्शन बढ़ा देना जिससे कि एक आदि मानव उस चीते से फाइट कर सके या उससे भाग सके। तो क्या होगा, वो फंक्शन बढ़ जाएंगे जिससे कि वो इंसान बच सकता है, और जिन फंक्शन की ज़रूरत नहीं है वो फंक्शन स्लो हो जाएंगे। तो ऐसे में हाइपोथैलेमस बॉडी के इमरजेंसी मोड को एक्टिवेट कर देगा। इस मोड को F3 मोड कहते हैं, मतलब फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। ये 3 मोड हैं। जब बॉडी को कोई इमरजेंसी होती है, बॉडी इस मोड में चली जाती है। फ्लाइट का मतलब अगर चीते के सामने से भागना है तो वो भागेगा। अगर उसको लगता है कि वो चीते से ज्यादा स्ट्रांग है तो इंसान फाइट करेगा। तीसरा मोड फ्रीज मोड, उसमें वो इंसान फ्रीज होके चुपचाप लेट जाएगा। सो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये बॉडी में कैसे चेंज होते हैं। अब बॉडी को भागना है तो ऐसे में डाइजेशन की, पाचन शक्ति की तो कोई जरूरत नहीं है। और बॉडी का पर्पस क्या है कि वो किसी और का भोजन ना बन जाए, रादर देन कि उसे खुद भोजन खाना है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड का दौरा है, वो कम हो जाएगा जब हम लोग इमरजेंसी मोड में रहेंगे। नंबर एक। नंबर दो, जो लिवर है वो जल्दी से जल्दी खून में शुगर फेंकनी शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को भी भागना है, उसको बचना है, उसको एनर्जी चाहिए। तो लिवर शुगर फेंकेगा बॉडी में। नंबर तीन, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम वो स्प्रेस हो जाएगा। है ना कितनी मजेदार बात कि बॉडी क्या क्या कर रही है और हम लोगों को पता ही नहीं। तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्प्रेस हो जाएगा। और जो रिसर्चेज है उनमें ये बताया गया है कि जब भी हम लोग इमरजेंसी मोड में जाते हैं उसके बाद 20 मिनट तक इम्यून सिस्टम स्प्रेस रहता है। और बॉडी में क्या चेंजेस होगी? जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन है सारी हाथों की तरफ और पैरों की तरफ जाएगी, ताकि इंसान भाग के या फाइट करके बच सके। और हार्ट में क्या होगा? ब्लड चाहिए तो हार्ट की पंपिंग जो है वो बढ़ जाएगी, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो खुली हो जाएंगी। फटाफट ब्लड जो है
हाथों और पैरों की तरफ जाने लगेगा। तो ये हो गया हमारा इमरजेंसी मोड। चीता आया, कुछ फाइट करना है, फ्लाइट करना है या फ्रीज करना है। अब मज़ेदार बात तो ये है कि आज की दुनिया में ना तो कोई चीता है, ना कोई हम गुफाओं में रह रहे हैं। हम लोग बड़े मज़े से एसी में बैठे हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या जो भी काम है बड़ा ही लेयर वाला काम है, उसमें कोई ऐसा भागा दौड़ी वाला काम नहीं है। बट हमारा इमरजेंसी मोड F3 मोड फिर भी ऑन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई बॉस ने डांट दिया, कहीं घर में कोई झगड़ा हो गया, बच्चे के साथ कुछ ऊंची नीची बात हो गई। इन सब केस में हमारा इमरजेंसी मोड ऑन हो जाता है। बॉडी को लगता है कि कोई इमरजेंसी पड़ी है, उसको नहीं पता कि अभी भागना नहीं है, अभी किसी पेड़ पे नहीं चढ़ना है। सिर्फ अमिगडाला को ये लगा कि ये बंदा परेशान है, ज़रूर इमरजेंसी मोड ऑन हो गया। तो जो मैंने आपको बातें बताई, डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड कम हो गया, लिवर ने शुगर फेंकनी शुरू कर दी, इम्यून सिस्टम स्ट्रेस हो गया, हार्ट की पंपिंग तेज हो गई, और जो सारी वेसल्स हैं वो ढीली पड़ गई। इसका क्या मतलब हुआ? अब मान लीजिए कि ऐसे हार्ट की पंप, ऐसा हार्ट जो इस तरह पंप कर रहा है, कब तक पंप कर लेगा? ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें कि ब्लड सर्कुलेशन है ही नहीं है, क्या पचा लेगा? ऐसा इम्यून सिस्टम जो कि बेसुध पड़ा हुआ है, ऐसा इम्यून सिस्टम आपको कब तक बीमारियों से बचा लेगा? नहीं बचा पाएगा। सो ये जो फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड हैं, ये अब भी उतने ही एक्टिवेटेड हैं, लेकिन जो ग्लूकोज है, जो एनर्जी है, वो तो कहीं यूज नहीं हो रही। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है? डायबिटीज। गट है जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। गट हमारा सेकंड ब्रेन है, वो बिना ब्लड सप्लाई के पड़ा रहता है। हमारा इम्यून सिस्टम है, वो कंफ्यूज पड़ा रहता है। हाँ, यहाँ बताने वाली बात एक ये है कि अगर इम्यून सिस्टम है, ऐसी चीज़ें F3 मोड में बार बार रहेगा, तो इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, ये स्प्रेस्ड ही पड़ा रह जाएगा। ऐसे केस में हम लोगों को इन्फेक्शन और कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो गया, अब ये वर्ड तो सब लोगों के लिए बड़ा जाना पहचाना, इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होता है तो क्या करता है? अपने सेल पहचानता ही नहीं, उसको पता नहीं कि कौन सा बाहर वाले सेल अंदर आ गए हैं जो दुश्मन है, कौन से अपने हैं, तो ऑटोइम्यून डिजीजेस हो जाएंगी। और अगर इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया, उसने सोचा कि पता नहीं क्या इमरजेंसी पड़ी हुई है, तो कौन सी बीमारियां होंगी? एलर्जीज। तो ये कनेक्शन है हमारे बॉडी का और हमारे माइंड का। और एक बात और बता दूं, ये जो F3 मोड है, इसमें जो फ्लाइट है, फ्लाइट जो मोड है, ये जो है एंग्जाइटी को रिप्रेजेंट करता है। जो फाइट मोड है, ये एंगर में निकलता है। और जो फ्रीज मोड है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि हम लोग अपना काम जो है आगे डालते रहते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये करते रहते हैं। तो इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। बहुत पेशेंट आते हैं जो सिर्फ डाइट से ठीक नहीं हो पाते। मेरी उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने माइंड पे वर्क करना शुरू करें। वर्क करना, बहुत अच्छे से वर्क करना शुरू करें, और माइंड के जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर करने की तरफ बढ़ें, ताकि वो एक कंप्लीटली हेल्दी लाइफ जी सकें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात बहुत क्लियरली पता चली होगी। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे प्लीज़ ज़रूर लिखें, मैं सबका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।